आज के मुख्य समाचार। दशहरा रैलियां 2 होगी। एक रैली शिवसेना द्वारा शिवाजी पार्क में, शिंदे गुट बीकेसी में करेंगे आयोजन। डोंबिवली में घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 बेटियों पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना के संजय राउत को राहत नहीं, अदालत ने बढ़ाई हिरासत। एनसीपी नेता अनिल देशमुख को लगभग 11 महीने जेल में बिताने बाद मिली जमानत। मुंबई शहर में 2 विशाल दशहरा रैलियां होंगी। एक रैली शिवसेना द्वारा दादर के शिवाजी पार्क और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आने की भी संभावना है, जिसके मद्देनजर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा आयोजित दशहरा रैलियों के कारण शहर में यातायात प्रतिबंधों की जानकारी दी गई है। मुंबई की प्रमुख सड़क ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक की उम्मीद के चलते ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए बीकेसी, दादर और माहिम में यातायात प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी है। ये पाबंदियां सुबह 9 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगी। इसके तहत वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, धारावी और बांद्रा वली सीलिंग से फैमिली कोर्ट से कुर्ला की ओर आने वाले वाहनों की एंट्री बैन होगी। वहीं संत ज्ञानेश्वर रोड से बीकेसी इनकम टैक्स जंक्शन से कुर्ला की ओर आने वाले वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। इसी तरह शासकीय कॉलोनी, कनकिया पैलेस और वाल्मीकि नगर से बीकेसी परिसर द्वारा चुनावटी और कुर्ला की ओर आने वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुरवे जंक्शन और रजजाक जंक्शन से बीकेसी परिसर द्वारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, धारावी और बांद्रा वली सीलिंग की ओर आने वाले वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। दक्षिण की ओर जाने वाले बीकेसी कनेक्टर का उपयोग करके बीकेसी में चुनावटी के माध्यम से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से आने वाले वाहनों के लिए एंट्री बंद रहेगी। मुंबई यातायात पुलिस ने कहा कि सिद्धि विनायक मंदिर जंक्शन से कपड़ बाजार जंक्शन माहिम तक एसवीएस रोड पर कोई प्रवेश नहीं होगा। इसी तरह राजा बड़े चौक जंक्शन से केलुस्का मार्ग उत्तर जंक्शन, दादर तक वाहनों के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। दक्षिण की ओर जाने वाले वाहनों के लिए पांडुरंग नायक मार्ग पर इसके जंक्शन से दिलीप गुप्ते रोड पर एंट्री बंद रहेगी। राजा बड़े जंक्शन से एलजे रोड की ओर भी वाहनों के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। दादा साहेब रेगे रोड पर सेनापति बापट स्टैच्यू से गडकरी जंक्शन तक कोई एंट्री नहीं होगी और पद्मबाई ठक्कर मार्ग जंक्शन से एलजे मार्ग माहिम तक बाल गोविंदास मार्ग से एंट्री बंद रहेगी। मुंबई की अन्य बंद सड़कों व डाइवर्ट किए गए रूट का विवरण जानने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। मुंबई, महाराष्ट्र के डोंबिवली में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस दौरान आरोपी खुद भी झुलस गया। घटना के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला और उसकी दोनों बेटियों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रसाद पाटिल पत्नी प्रीति और 2 बेटियों के साथ डोंबिवली के भोपर इलाके में रह रहा था। आरोप है कि प्रसाद अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से अक्सर परेशान करता था। शनिवार सुबह प्रसाद के घर में आग लग गई। इसमें प्रसाद, उसकी पत्नी प्रीति और दोनों बेटियां झुलस गईं। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सोमवार की सुबह प्रसाद की दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। मानपाड़ा पुलिस इस घटना की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को शक हुआ तो प्रसाद से कड़ाई से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते प्रसाद ने पत्नी प्रीति को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया। उसने बताया कि घर में आग लग गई थी। आग में आरोपी की दोनों बेटियां झुलस गईं। वहीं प्रसाद भी आंशिक रूप से जल गया। पुलिस का कहना है कि प्रसाद ने प्रीति को जान से मारने के मकसद से ही आग लगाई थी। उसकी बेटियां भी आग की चपेट में आ गईं और उनकी मौत हो गई। इस मामले में फरियादी किशोर पाटिल की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने प्रसाद पाटिल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी प्रसाद का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई, शिवसेना नेता संजय राउत को मुंबई के पात्रा चौल घोटाला मामले मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितता के संबंध में राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अब राउत की रिमांड और जमानत दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें संजय राउत को मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। इसमें राउत का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी के रूप में लिया गया है। राउत ने जमानत के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिवसेना सांसद के सहयोगी प्रवीण राउत समेत मामले के सभी आरोपियों को समन जारी किया था। शिवसेना नेता की जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि वो आरोप पत्र का अध्ययन करना चाहते हैं और अपनी याचिका में अतिरिक्त आधार जोड़ने का फैसला करना चाहते हैं। राउत की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने पिछले हफ्ते अदालत को बताया था कि उन्होंने पात्रा चौल पुनर्विकास से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया। ईडी ने राउत की इस दलील का भी खंडन किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई किसी द्वेष या राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की गई है। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगभग 11 महीने बाद मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी की ओर से दर्ज केस में अनिल देशमुख को जमानत मिली है, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में जांच जारी है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। यह मामला काफी समय से लंबित चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। देशमुख के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी भी केस दर्ज कर इसकी जांच कर रही थी। ईडी ने जांच के दौरान ही नवंबर 2021 में देशमुख को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख पर जो मामला दर्ज किया है, उसमें दावा किया गया है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया। देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपए एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।